बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भीतर कहीं ना कहीं मन शांति की तलाश में है। आज का विषय साधारण नहीं, बहुत गहरा है। शांत मन की पहचान, परेशानियां खुद दूर हो जाती हैं। यह सत्संग मन को समझने के लिए नहीं, बल्कि मन को छोड़ने के लिए है। इसीलिए इसे ध्यान पूर्वक भाव से सुनिए। संगत जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं, कोई दुख ना रहे, कोई चिंता ना रहे, जीवन सरल हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि परेशानियां इसीलिए नहीं आती कि हालात खराब हैं। परेशानियां इसीलिए आती हैं क्योंकि मन अशांत है। बाहर की परिस्थितियां उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ताकतवर हम अपने मन को बना देते हैं। जब मन भागता है, डरता है, शिकायतें करता है, तब ये जीवन भारी लगने लगता है। शांत मन की पहली पहचान यह है कि वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, वहाँ अब समझ आ जाती है। जहाँ पहले हर बात चुप जाती थी, वहाँ अब स्वीकार भाव आ जाता है। शांत मन बहस नहीं करता, तुलना नहीं करता, हर समय यही साबित होने की कोशिश नहीं करता। ऐसा मन जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। दूसरी पहचान यह है कि शांत मन शिकायतें करना छोड़ देता है। जब तक मन में मेरे साथ ही ऐसा क्यों चलता रहता है, तब तक शांति नहीं आ सकती। जिस दिन यह पर्सन छूट जाता है, उसी दिन बोझ हल्का होने लगता है। परेशानियां तब भी होती हैं, लेकिन अंदर तक नहीं उतरती। वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे बादल आते हैं, आसमान को छू नहीं पाते। तीसरी पहचान यह कि शांत मन समय की जल्दी में नहीं रहता। ना वह भविष्य को पकड़ पकड़ डरता है, ना अतीत को पकड़कर रोता है। वह आज में जीना सीख लेता है। आज का सिमरन, आज का कर्म, आज की जिम्मेदारियां, बस इतना ही। जब मन आज में टिक जाता है, तो परेशानियां अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। क्योंकि अधिकतर दुख तो कल और कल के बीच में पैदा होते हैं। संगत जी, शांत मन का सबसे बड़ा गुण है भरोसा। जब मन ये मान लेता है कि जो भी हो रहा है वह किसी व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, तब भीतर से संघर्ष खत्म होने लगता है। फिर मन में यह नहीं कहता कि मुझे ये नहीं चाहिए था, बल्कि यह कहता है कि जो मिला है उसी में कुछ सीख छुपी है। यह भाव आते ही परेशानियां समस्या नहीं रह जाती, साधना बन जाती हैं। शांत मन की एक और पहचान है, वह अकेलेपन से नहीं डरता। उसे हर समय शोर, लोगों और बातों की जरूरत नहीं होती। वह थोड़ी देर चुप बैठना सीख लेता है। इसी चुप्पी में सिमरन गहरा होता है। जैसे जैसे सिमरन सहज होता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। मन को शांत करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, बस नाम से जुड़ना होता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वही परिस्थितियाँ, वही लोग, वही जिम्मेदारियाँ सब रहते हैं, लेकिन उनका असर बदल जाता है। पहले जो बात पहाड़ लगती थी, वह अब रास्ता लगने लगती है। पहले जो दुख असहनीय था, वह अब सहन हो जाता है। यही वह बिंदु है
या परेशानियां खुद दूर होने लगती हैं। इसीलिए नहीं कि वह खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि मन उनसे ऊपर उठ गया है। संगत जी, याद रखिए, शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब मन लड़ना छोड़ देता है। और जिस दिन मन शांत हो गया, उसी दिन जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से बेचैन रहता है। बाहर से हंसी होती है, काम चलता रहता है, लोग हमें ठीक समझते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक हलचल बनी रहती है। यही वह अवस्था है जहाँ से असली समझ शुरू होती है। क्योंकि जब तक मन अशांत है, तब तक परेशानियां हमें बड़ी लगती हैं। पर जिस दिन मन शांत होने लगता है, उसी दिन वही परेशानियां छोटी दिखने लगती हैं। फर्क हालात में नहीं, हमारी दृष्टि में आता है। शांत मन को कोई चमत्कार नहीं करता, वह बस सच को साफ साफ देखने लगता है। जब मन शांत होता है, तब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले जहाँ छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, अब वही बातें अनदेखी हो जाती हैं। इसी का कारण ये नहीं कि परेशानियां खत्म हो गई हैं, बल्कि कारण ये है कि मन ने उलझना छोड़ दिया है। गुरु की राह में यही सबसे बड़ी शिक्षा है। हालात बदलने से पहले दृष्टि बदलनी जरूरी है। मन जितना कम भागता है, उतना ही भीतर का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। शांत मन की एक पहचान ये भी है कि हम हर समय शिकायतें करना छोड़ देते हैं। जब मन अशांत होता है, तो उसे हर किसी से, हर स्थिति से शिकायतें रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे भीतर ठहराव आता है, वैसे वैसे स्वीकार बढ़ता जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जो चल रहा है वह किसी गहरी अवस्था के अंतर्गत चल रहा है। यही समझ परेशानियों की जड़ को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। जब मन शांत होता है, तो नाम अपने आप सहारा बन जाता है। तब सिमरन बोझ नहीं लगता, बल्कि मन को विश्वास देता है। पहले जहाँ हम नाम जब को भी एक काम समझते थे, वहीं अब वह मन की थकान उतारने का साधक बन गया है। ऐसी व्यवस्था में जीवन की कठिनाइयाँ बाहर रहती हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। बाहर तूफान चलता रहता है, लेकिन दीपक चलता रहता है। यही कारण है कि कहा गया है, शांत मन की पहचान यही है कि परेशानियां खुद दूर होने लगती हैं। वास्तव में परेशानियां जाती नहीं, हमारा उनसे जुड़ाव टूट जाता है। और जिस दिन जुड़ाव टूट गया, उसी दिन दुख का भार भी समाप्त हो गया। यही सच्चा सत्संग है, यही गुरु की मौन कृपा है। संगत जी, शांत मन की एक और गहरी पहचान ये होती है कि परेशानियां आती हैं तो लेकिन टिकती नहीं। पहले वही छोटी छोटी बातें मन को कई दिनों तक जकड़े रखती हैं, नींद उड़ा देती हैं, हृदय भारी कर देती हैं। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, तो वही परेशानियां ऐसे लगती हैं जैसे रास्ते में उड़ी धूल, थोड़ी देर में अपने आप बैठ जाती है। कारण यह नहीं कि समस्या छोटी हो गई है, कारण यह है कि मन बड़ा हो गया है। शांत मन वाला इंसान हर हाल में एक बात जान लेता है, जो आया है वह जाएगा भी,
फिर वह हर बात को पकड़ कर नहीं बैठता। वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये समझने लगता है कि जो हो रहा है उसमें भी कोई सीख छुपी है। यही सोच मन को हल्का कर देती है। और जब मन हल्का होता है तो परेशानियां अपने आप रास्ता ढूंढ कर निकल जाती हैं। गुरु की राह में चलते चलते साधक ये भी अनुभव करता है कि अब हर बात का जवाब बाहर से नहीं मिलता। कई बार गुरु बाहर कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर से ठहराव आ जाता है। वही ठहराव असली समाधान है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं बाहर की नहीं होती, वह तो मन की बेचैनी से पैदा होती हैं। जैसे ही मन शांत हुआ, समस्या का आधा बोझ वहीं गिर गया। शांत मन की एक पहचान है यह भी कि अब इंसान हर समय भविष्य की चिंता में नहीं जीता। वह आज में रहना सीख जाता है। उसे यह भरोसा होने लगता है कि जो शक्ति अब तक संभालती आई है आगे ही संभाल लेगी। यह भरोसा शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। और जब यह भरोसा जाता है तो डर, घबराहट सब धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। संगत जी, याद रखिए, शांत मन कोई जादू नहीं, ये धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप शिकायतें छोड़ देते हैं, हर बार जब आप नाम को पकड़ते हैं, हर बार जब आप गुरु पर बात छोड़ देते हैं, उसी क्षण मन थोड़ा और शांत हो जाता है। जब मन शांत होने लगता है तो परेशानियां कुछ समझ आ जाती हैं कि यहाँ अब उनका ठहराव नहीं है। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।